नमस्कार। आप सभी डायबिटीज के बारे में तो जरूर जानते होंगे। डायबिटीज की कंडीशन में हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन का लेवल कम होने की वजह से हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती, जो भी क्रियाएं चल रही होती, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है या फिर वो डैमेज भी इसकी वजह से हो सकते हैं। अगर इसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, यानी कि डायबिटीज मिलाइटिस की कंडीशन अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तो ऐसे में बॉडी में पैरालिसिस की कंडीशन भी बन सकती है और बॉडी कोलैप्स भी कर सकती है, यानी कि व्यक्ति की मौत भी इस कंडीशन में हो सकती है। ये बातें तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है? जी हाँ, पुरुषों में डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से या फिर डायबिटीज मेलाइटिस में जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसकी वजह से पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। तो आज की वीडियो हम समझने का प्रयास करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस में ऐसा क्या होता है जिस वजह से पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। अगर बात करें हम डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस में बेसिकली इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। हमारे जो लीवर में बीटा सेल्स होती है उनके अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन होता है बेसिकली, ठीक है। इंसुलिन का मेन काम होता है ग्लूकोज का डाइजेशन करना, ठीक है। ग्लूकोज का बेसिकली डाइजेशन करना। और देखिए, ग्लूकोज जो होता है वो शुगर का फॉर्मेट होता है। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है और इसी ग्लूकोज को इंसुलिन डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करके बेसिकली वो ग्लाइकोजन बनाता है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। यही जो ग्लाइकोजन है यही हमको एनर्जी देने का काम करता है। देखिए, हमारी बॉडी में ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके जो ग्लाइकोजन बनता है वो हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्म होता है। यही हमारे ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाता है और ब्लड के साथ पूरी बॉडी ऑर्गन्स में ट्रैवल करता है। साथ ही साथ हमारी जितनी भी सेल्स होती है, जो भी कोशिकाएं होती हैं, उन सभी को यह एनर्जी देने का काम करता है। ऐसे में जब इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा हमारे शरीर में तो ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब जब ग्लूकोज का डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, उससे ग्लाइकोजन नहीं बन पाएगा, तो यही ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। इस वजह से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो शुगर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। डायरेक्टली जो शुगर होती है, डायरेक्ट शुगर बेसिकली जो होती है वो हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है या फिर जो भी सेल्स हैं उनके लिए ये खतरनाक होती है, उनको जाकर के डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो बेसिकली जब ग्लूकोज हमारे ब्लड के साथ में सेल्स तक जाएगा तो ऐसे में वहां की जो सेल्स हैं उससे ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करेंगी या फिर उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से उनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। ये समस्या हमारे शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जहां तक भी ब्लड सप्लाई होती है वहां तक ये समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ ये समस्या हमारे ब्रेन में भी पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ब्रेन को भी भाई एनर्जी की जरूरत होती है, ब्रेन को भी ग्लाइकोजन की जरूरत होती है। वहां की जो सेल्स होती हैं ग्लाइकोजन से ही अपना काम करती हैं। जब वहां पे ग्लूकोज पहुंच जाता है तो ऐसे में या तो वो काम करना बंद कर देंगी या फिर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिस वजह से बेसिकली ब्रेन के अंदर से दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक होता है LH और एक होता है FSH। LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये फॉलिक्यूल को बेसिकली स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब ये दोनों हार्मोन क्या हैं आप सोच रहे होंगे। देखिए, जो हार्मोन होते हैं ये हमारी बॉडी में यानी कि मेल बॉडी में या पुरुष की बॉडी में बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं? ये जो दोनों ही हार्मोन होते हैं वो ब्रेन के माध्यम से सिक्रीट होते हैं। ब्रेन के माध्यम से जब ये सिक्रीट होते हैं तो आप सभी जानते हैं पुरुषों के अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं और टेस्टिस के अंदर एक तरह की क्रिया चलती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के लिए टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, बेसिकली उसकी जरूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया करने के लिए। उसको सिक्रीट करने या फिर उसको बनाने के लिए बेसिकली ये जो हार्मोन होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। जब ब्रेन से LH और FSH का सिक्रीशन होता है तो वो जा करके बॉडी में जो मेल बॉडी में टेस्टिस होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और टेस्टिस फिर टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को सिक्रीट करता है। यही टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में हेल्प करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ही स्पर्म का बेसिकली निर्माण होता है। अब जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ गया, फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, उस वजह से हमारी ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो जब ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाएगी उस वजह से जो LH हार्मोन है और FSH हार्मोन है इसका सिक्रीशन भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, या कह ले कि ये भी ठीक ढंग से नहीं बन पाएंगे। अब जब इनका सिक्रीशन नहीं हो पाएगा तो ऐसे में जा करके वो टेस्टिस को बेसिकली स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टेस्टिस को स्टिमुलेट तो कर ही नहीं पाएंगे। जब टेस्टिस को स्टिमुलेट नहीं करेंगे या फिर ये हार्मोन बेसिकली टेस्टिस को जाकर के मैसेज नहीं देंगे टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, तो टेस्टिस ठीक ढंग से
टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ के जो ये LH और FSH बहुत कम मात्रा में बने तो बहुत कम मात्रा में टेस्टिस के पास जाएंगे, टेस्टिस इनकी हेल्प से बहुत कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करेगा। अब जब टेस्टोस्टेरोन ही कम है तो ऐसे में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाएगी या फिर कमजोर पड़ जाएगी। कमजोर होने की वजह से जो स्पर्म का निर्माण है उसके निर्माण में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इस वजह से पुरुषों में स्पर्म की जो बेसिकली काउंटिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से बेसिकली पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी होने का। साथ ही साथ ये जो ग्लूकोज का लेवल है अगर वो शुगर में बढ़ जाता है तो ऐसे में जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर भी इसका इफेक्ट, भाई हमने बताया कि हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जितनी भी सेल्स हैं, सब पे इफेक्ट करेगा। इस दौरान ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। नर्वस सिस्टम बेसिकली पुरुष के जेनाइटल पार्ट में जो पेनिस पार्ट होता है, बेसिकली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनिस पार्ट, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। उसी के वजह से पुरुष के पेनिस में बेसिकली जो पेनिस पार्ट होता है उसके अंदर इरेक्शन की कंडीशन आती है, यानी कि उसके अंदर जो हार्डनेस की जो कंडीशन आती है वो नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करता है। अब जब नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर जाएगा तो ऐसे में पुरुष के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो जाएगी, यानी कि पुरुष के अंदर इरेक्टाइल की समस्या हो जाएगी या पुरुष का जो पेनिस है बेसिकली वो इरेक्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर सेक्स के दौरान इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाती हैं, उस वजह से हमारे अंदर बहुत सारी और भी समस्याएं हो जाती है, जैसे डाइजेशन को लेकर समस्या हो जाती है, बार बार हमें यूरिन पास आउट करने की समस्या होती है, हमारे अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाता है। एनर्जी लेवल कम होने की वजह से हमारा जो मूड है वो स्विंग कर सकता है, यानी कि हमारा ठीक ढंग से मूड ही नहीं बनता, यानी कि हमारे अंदर बेसिकली लिबिडो की कंडीशन नहीं बन पाती है। ठीक है ना, लिबिडो की भी कंडीशन बेसिकली नहीं बन पाती। लिबिडो का मतलब होता है सेक्स डिजायर में कमी, यानी कि बेसिकली हमारे अंदर लिबिडो की कंडीशन कम हो जाती है, या कह लें कि सेक्स डिजायर जो होती है फिर सेक्स की जो इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिस वजह से भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। तो ये तो बात हो गई डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या के बारे में। अब बात आती है कि भाई इसके बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो समस्या है या फिर पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की बेसिकली जो समस्या है वो कहीं ना कहीं इंसुलिन लेवल के कम होने की वजह से या फिर कहने की डायबिटीज लेवल के बढ़ने की वजह से या फिर हमारे अंदर डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो रही है। तो ऐसे में हम ध्यान रखें या फिर पुरुष अपना ध्यान रखें कि उनको जो डायबिटीज है वो बढ़ने ना पाए, यानी कि उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल बेसिकली जो है वो बढ़ने ना पाए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो ऐसे में अगर आपको डॉक्टर ने इंसुलिन का इंजेक्शन लेने को कहा है तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते रहें। अगर आप दवाएं ले रहे हैं तो दवाओं का सेवन कंटिन्यूअस करते रहें, कुछ एक्सरसाइज करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने डाइट का ध्यान रखें, आप टाइम टाइम पे पानी पीते रहें और अपनी डायबिटीज़ का बेसिकली ध्यान रखें। आपका डायबिटीज़ ज़्यादा फ्लक्चुएट ना होने पाए या फिर आपका जो डायबिटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ने ना पाए या फिर आपको ज़्यादा परेशान ना करने पाए, जिसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं होने पाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।